नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के संबंध में। तो शायद अध्यापक प्राथमिक के 1250 रिक्त पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी उसे फिर से सुचारू रूप से चालू किया जा रहा है। हालांकि ये भर्ती 2600 पदों के लिए थी और जो कि 2228 और उससे पहले 400 के लगभग पद थे, तो उन पे कुल मिलाकर के ये 1250 रिक्तियां बची हुई हैं। तो इन पर फिर से एक बार प्रारंभ होने जाने वाली है दोस्तों भर्ती जल्दी ही। प्रारंभिक शिक्षा के तहत रिक्त 1250 पदों पर रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की सरकार की ओर से मिली अनुमति के बाद मंगलवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक R.K. उनियाल ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें रिक्त पदों पर भर्ती प्रारंभ करने को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया NIS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों के न्यायालय जाने के कारण रोक दी गई थी, लेकिन बीते 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने रुकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अब ये देखना है कि भर्ती कब से शुरू होगी। भर्ती को लेकर विवाद सबसे पहले 15 नवंबर 2021 से प्रारंभ हुआ था, जब शासन ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों को प्रारंभिक शिक्षा में चल रहे 2639 पदों की भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि सरकार ने भी जारी किया था, फिर उसके बाद कोर्ट ने भी आदेश दे दिए थे दोस्तों, लेकिन उसके बाद फिर सरकार ने इसको मना कर दिया, रद्द कर दिया उस आदेश को। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीएड अभ्यर्थी और सरकार इसके खिलाफ हाई कोर्ट के जो आदेश था उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट से अब फैसला आ चुका है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं भर्ती प्रक्रिया जल्दी ही चालू होने वाली है। इस आदेश को बीएड प्रशिक्षितों ने भारी विरोध किया था, जो आदेश दिया गया था सरकार के द्वारा। तो फिर बाद में प्रदेश सरकार ने इस आदेश को कुछ समय बाद रद्द कर दिया था, जिससे NIS ने DLED वाले अभ्यर्थी नाराज हो गए और सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। तो हाईकोर्ट ने इस मामले में NIS से DLED अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया और इन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश फिर से पारित किया था। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रदेश सरकार व बीएड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षा महासंघ ने अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बीते 28 नवंबर को, जो 28 नवंबर गुजर चुकी है, को सुप्रीम कोर्ट ने NIS DLED प्रशिक्षितों को बीएड धारकों के संबंध में समकक्ष नहीं माना है। तो इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने का रास्ता अब साफ हो गया है, ऐसा सरकार का मानना है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक R.K. उनियाल ने कहा कि बुधवार को रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी DEO की बैठक बुलाई गई है, जिसमें एक ही दिन काउंसलिंग आयोजित करने पर चर्चा है। तो आज ये बैठक होने वाली है दोस्तों। अब क्या निर्णय निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो भर्ती होगी अब वो ऐसा लगता है कि जो बेरोजगारों की मांग है कि एक ही बार यहाँ पर चयन प्रक्रिया को शुरू किया जाए, एक ही साथ सभी जिलों में वो काउंसलिंग कराई जाए, या फिर इकट्ठा एक ही जगह पर स्टेट काउंसलिंग करा दी जाए। तो ऐसा मानना है बीएड बेरोजगारों का, इससे फ़ायदा भी होगा सभी अभ्यर्थियों को। तो हमारे साथ बने रहेगा दोस्तों ऐसी वीडियो के साथ। एक और नई वीडियो में हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।